जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। ये फर्स्ट ईयर की हम मैथ लेकर चल रहे हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो बगैर टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ z इज रियल। ठीक है, यानी कि प्रूव करना है हमने z बार, यानी कि जो उसका उलट होता है कॉन्जुगेट, वो z के इक्वल है। और उसने कहा है इफ एंड ओनली इफ z इज रियल, z भी रियल होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए हमने लेट किया है इफ z इज रियल। अगर z रियल है तो हम, क्योंकि अगर z रियल है तो उसके इमेजिनरी पार्ट तो जीरो होगा ना, तो हम इसलिए z इज इक्वल x प्लस जीरो योटा और z बार इज इक्वल x माइनस जीरो योटा। तो ये देखें, ये अगर z भी x के इक्वल आ गया तो z बार भी x के इक्वल आ गया। इसका मतलब जो x आया है ये रियल पार्ट है। ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो वो y वाला होता है, तो हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू z बार। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कन्वर्सली। अब इसको हम चेक करेंगे क्या जो z के इक्वल है, z बार z के इक्वल है, तो क्या z बार भी z के इक्वल हो सकता है। तो इसको हम लेट कर लेंगे। अब हम जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम जीरो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये देखें z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ये क्वेश्चन 1 भी बना लेते हैं, इसके बाद में काम आएगी। और z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस अयोटा वाई। अब देखें एज जैसे हम जानते हैं कि z बार की इक्वल है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ भी तो इक्वल होंगी ना। तो x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस अयोटा वाई। तो अब देखें ये दोनों कैंसिल हो गए, x और x कैंसिल हो गए दोनों साइड। ये देखें अगर z इज इक्वल टू z बार है तो इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएंगी, x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस अयोटा वाई। अब देखें दोनों साइड पे x कैंसिल हो जाता है, तो अयोटा वाई इसका अयोटा वाई इधर ले आते हैं, तो अयोटा वाई प्लस अयोटा वाई ये 2 अयोटा वाई बनता है, ये 0 के इक्वल है। और अब 2 अयोटा वाई उधर जाएगा तो ये y का 0 के बराबर हो जाएगा। अब जो y बराबर 0 है इक्वेशन 1 के मुताबिक, क्योंकि जो हमने इक्वेशन 1 ली थी, अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो x फिर z के इक्वल हो जाएगा, यानी कि फिर रियल हो जाएगा। तो कन्वर्सन भी हमने प्रूव कर लिया कि z इज रियल, तो हमारा ये प्रूव हो गया जी। तो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि फॉर z इज इक्वल टू सी शो दैट z प्लस z बार इज इक्वल टू ओवर 2 इज इक्वल टू रियल नंबर। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई और z बार है x माइनस अयोटा वाई। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे। उसने बोला था पहले इन दोनों को ऐड करेंगे फिर बाद में डिवाइड करेंगे। हम स्टेप वाइज चलेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे z प्लस z बार। तो ये देखें z की वैल्यू तो एक्स प्लस अयोटा वाई यहाँ लिख ली, z बार की अयोटा वाई ये भी हमने लिख ली। तो इन दोनों को ऐड करेंगे। ये जो अयोटा वाई प्लस का है ये माइनस का है, आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2x आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों पर डिवाइड बाई 2 करें, क्योंकि उसने बोला था कि 2 पर डिवाइड करेंगे तो वो रियल नंबर आ जाए। अब देखें मैंने इस साइड पे भी 2 डिवाइड कर लिया, इस साइड पे 2 डिवाइड कर लिया। अब देखें ये 2 से कैंसिल हो गई, यहाँ पे x बचा है, जो इसका मतलब प्रूव होगा कि ये भी रियल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पार्ट 2 में कह रहा है कि z माइनस z बार ओवर 2 अयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी, हमने साबित करके दिखाना है। ठीक है, तो अब देखें z माइनस z बार, तो ये हमने z की वैल्यू लिखी, z बार की वैल्यू लिखी। अब देखें इस दोनों को हमने माइनस करना है। ये देखें x प्लस अयोटा वाई माइनस x प्लस अयोटा वाई। अब ये जो x और माइनस x ये तो कैंसिल हो जाएंगे, अब 2 अयोटा वाई बचता है। अब हमने डिवाइड बाई 2 कर लेना है, इस पे नीचे भी 2 और इसके नीचे भी 2। ये देखें 2 अयोटा वाई। अब देखें ये तो वैसे रहेगा और ये अयोटा वाई 2 अयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे y आ बचता है। ठीक है, 2 अयोटा से कैंसिल। तो अब देखें विच इज इमेजिनरी पार्ट और y होता भी इमेजिनरी है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 में कहता है कि z का जो मॉडुलस है उसको स्क्वायर लेना है और वो इक्वल हो z डॉट z बार के बराबर। ठीक है, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई करके ये लेफ्ट राइट हमने इक्वल करने हैं। तो हम पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। तो हमें पता है कि z इज इक्वल टू एक्स जमा अयोटा वाई होता है। ठीक है, तो ये देखें अब हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमने क्योंकि इसका मॉडुलस लेना है। ठीक है, मॉडुलस आपको पता है कि जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था अयोटा वाला पार्ट नहीं लिखते, अब मॉडुलस को स्क्वायर ले लेना, क्योंकि स्क्वायर का भी बोला था। इस दोनों स्क्वायर लेके ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में कह रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसका कॉन्जुगेट z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये देखें हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये एक्स जमा अयोटा वाई, ये एक्स माइनस अयोटा वाई। अब ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अयोटा एक्स वाई जमा अयोटा एक्स वाई माइनस अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। कैसे, इस एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर और इस एक्स को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आया, फिर वाई को अयोटा वाई के साथ करेंगे तो ये अयोटा वाई को एक्स के साथ करेंगे तो ये आता है, अयोटा वाई को अयोटा वाई के साथ करेंगे तो अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर बनता है। और हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर माइनस के बराबर होता है, तो ये दो तो कैंसिल हो जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये इस अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस लिख दिया और वाई स्क्वायर। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 बना लेंगे। इक्वेशन 1 भी देख लें, इक्वेशन 2 भी आप देख लें। तो आप देखें फ्रॉम 1 और 2 हमारा प्रूव हो गया कि z का मॉडुलस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, z डॉट z बार के स्क्वायर के बराबर होता है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारा। 4 सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। आप देखें कह रहा है कि इफ़ z इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा
एंड Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अयोटा एंड Z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अयोटा। तो हमने एक्सप्रेस करना है Z1 डॉट Z3 का बार, यानी कि Z1 का भी बार है कॉन्जुगेट, Z3 का भी कॉन्जुगेट है, और डिवाइड करना है Z2 पे, और इसको हमने A जमा अयोटा B की फॉर्म में लाना है। तो पहले हम इसको बना लेंगे, जैसे Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, तो Z1 का जो बार होता है 2 माइनस हो जाएगा। Z3 वो उसने Z1 और Z3 का बार बोले, इसलिए हम सिर्फ इन दोनों का बार लेंगे। Z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अयोटा, तो हम इसको 1 माइनस 3 अयोटा बना लेते हैं, ठीक। अब देखें नेक्स्ट में, अब जैसे उसने बोला था हम वैसे करेंगे। हमारे Z1 भी हमारे पास मौजूद है, Z3 का बार मौजूद है, Z2 भी, ये हमारे पास Z1 की वैल्यू, Z2 बार, Z3 की बार की वैल्यू और Z2 की। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से तो 2 आ जाएगा, 2 को 3 अयोटा से 6 आ जाएगा, अयोटा को 1 से तो ये आएगा। अब इस अयोटा को पकड़ें, इस माइनस 3 अयोटा से करें तो ये आएगा, और डिवाइड में वैसे रहने देंगे। अब इन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। 2 माइनस 7 अयोटा, यानी कि ये 6 माइनस 6 और माइनस अयोटा, 7 अयोटा बन गया। ये 3 अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर माइनस के बराबर, तो माइनस से लगा दे ट्रैक, तो 3 माइनस 2 अयोटा नीचे वाला ऐसे आ गया। अब ये देखें -3 और 2, ये -1 बनेगा, और -7 अयोटा वैसे लिख देंगे, 3 नीचे वाला वैसे आ रहा है। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे, ये देखें नीचे वाले को ऊपर जाके प्लस प्लस करके, ठीक है। अब रेशनलाइज करने के बाद आप देखें सिंपली ऊपर वाले को पहले को पकड़ें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस पहले को पकड़ें, फिर इस 2 के साथ, फिर -7 अयोटा को पकड़ेंगे 3 के साथ, फिर -7 अयोटा को पकड़ेंगे 2 अयोटा के साथ, ये 14 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, 3 स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखें नीचे वाला हमारे पास 3 ऊपर दोबारा -3 वैसे आ गया, -2 अयोटा और -14 अयोटा, ठीक है। तो नहीं, -2 अयोटा और -21, ये -23 अयोटा बना है, ठीक है। और 14 अयोटा का स्क्वायर तो -1 के साथ ये मल्टीप्लाई करेगा, और नीचे आप देखें 9 माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर, ये देखें तो इधर आ गया -3 -23 अयोटा प्लस 14, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 14, नीचे 9 माइनस, या अयोटा का स्क्वायर माइनस आएगा तो -4 माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 9 + 4, तो ये 11 माइनस 23 अयोटा ओवर 13, ठीक है। तो अब इनको हमने सेपरेट करना था जब अयोटा B के फॉर्म में, तो 11 ओवर 13 माइनस 23 ओवर 13 अयोटा, तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, 5 कंप्लीट हो गया। तो कह रहा है कि इफ़ Z1 इज इक्वल 2 + 7 अयोटा, Z2 इज इक्वल टू -5 + 3 अयोटा, तो एवेल्यूएट करना है हमने 2Z1 - 4Z2, इसका मॉडुलस भी लेना है, ठीक है। तो पहले हम 2Z1 लिखेंगे, 2 को Z1 से मल्टीप्लाई करें जो उसने दिया है, तो हमारा था 4 + 14 अयोटा, फिर -4 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। -4 करने के पहले 4Z2 बना लेते, फिर उन दोनों को माइनस कर लेंगे, तो 4 को हमने Z2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये देखिए 4Z2, ये मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पे Z2 लिखते हैं, ठीक है, 4Z2, ठीक है। तो Z2 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × -5 + 3 अयोटा, ये उसने खुद दिया था Z2, ठीक है। अब हमारे पास Z1 2Z1 भी है, 4Z2, अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें 2Z1 - 4Z2, ये 2Z1 की वैल्यू है, ये 4Z2 की वैल्यू है, 4 + 14 अयोटा प्लस माइनस था, माइनस प्लस हो गया तो -12 अयोटा वैसे लिख लिया। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, 14 अयोटा और -12 अयोटा, ये 2 अयोटा बचता है, ठीक है। 14 में से 12 जाता है, और 4 + 20 = 24। अब उसने कहा मॉडुलस लेना है, मॉडुलस पता है A² + B² लेना होता है, तो 24 का स्क्वायर = 580, और 4 × 145 बनता है, ठीक है। 580 को जब हम करें, हम क्यों करें, क्योंकि बुक के साथ इसका आंसर मैच करना था, इसलिए हम 4 × 145 करते तो 580 आता है, लिहाजा हम 2 बाहर लेंगे तो 145 आ जाता है, ये इसका आंसर है बुक वाला जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 करने वाले हैं। ये कह रहे हैं 3Z1 + 2Z बार Z1 का बार लेना है। पहले हम Z1 बना लेते हैं, ये हमें पता है 2 + 7 अयोटा होता है, और Z1 का बार है 2 - 7 अयोटा। अब उसने कहा 3Z1, यानी कि Z1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, और प्लस 2Z1 का बार, यानी उसका बार को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे बार, गलती हो जाती है इंसान से, तो वैसे मैंने खुद रखी है ये मिस्टेक, ताकि बाद में आपको समझा सकूं। तो ये देखें मिस्टेक्स आपसे भी हो सकती हैं, तो मिस्टेक्स आना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मिस्टेक को ठीक करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम 3Z1 + 2Z1 का बार, ठीक है, Z1 का बार हमारे पास ये आया था, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 7 = -14 अयोटा, ठीक है। तो ये आया हमारा 10 + 7 अयोटा। अब इसका मॉडुलस लेना है, क्योंकि उसने बताया था, आप देखें 10 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, ये आएगा 100 + 49, ये 149 आ गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसमें -7 Z1 Z2 और उसके कॉन्जुगेट लेकर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। पहले हम ये लिखेंगे Z2 को -7 1 से मल्टीप्लाई +2, और उसके बाद माइनस ये आएगा बार,
इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 7 5 द 35 आ गया, 7 3 द 21, 2 5 से मल्टीप्लाई करेगा 10, 2 6 से 3 से करेगा 6 अयोटा, तो ये आएगा 25 माइनस 27 अयोटा। अब मॉडुलस लेना है तो सेम उसी तरह 25 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर, तो 625 जमा 729 जो 1354 ये हमारा आंसर आ जाता है। अब आ गया हमारा लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4। इसमें Z1 प्लस Z2 को उसने कहा है कि इसका क्यूब लेना है, फिर उसके बाद मॉडुलस लेना है। तो Z1 प्लस Z2 कर लेते हैं हम, और ये आया हमारा 3 प्लस 10 अयोटा। अब इसका क्यूब ले रहे हैं हम, माइनस 3 प्लस 10 अयोटा, ये इसका क्यूब लेना है। आप देखें हमारे पास पढ़ा होता है, हमारे पास फार्मूला होता है a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो हम यही लिखेंगे, 3 का क्यूब आया 1000 अयोटा क्यूब, और फिर 27 यानी कि ये b का क्यूब आया था, ठीक है। इसका ये पहले हमने इसको ये बना लिया था 10 अयोटा माइनस 3, ठीक है, तो ये उलट आ गया। तो अब 3 अयोटा भी 3ab आया और a माइनस b आ गया, ठीक है। तो 1000 अयोटा, आपको पता है कि अयोटा क्यूब अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा के बराबर होता है, तो इसको हमने अयोटा स्क्वायर -1 और अयोटा को -1 से ज़रूर तो माइनस अयोटा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 900 माइनस 27 माइनस 730 अयोटा, आप देख लेंगे ये 270 अयोटा था, तो 1000 अयोटा में से माइनस किया तो माइनस 73 आ गया, ठीक। अब ये इतना आता है 873 माइनस 730 अयोटा। अब हमने उसका क्यूब का मॉडुलस लेना है, इस दोनों का एक स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इतना आता है, कैलकुलेटर से आप कर लीजिएगा। अब हमने बुक वाला जवाब देना है, तो ये 109 का क्यूब होता है। अब 109 का क्यूब 100 का स्क्वायर लेंगे, इसको डॉट से ज़रूर देंगे, हमारा ये जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो, और उम्मीद है आपको समझ आ गई। अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम नेक्स्ट सवाल हल करेंगे, तो तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।